रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी मार्च में रुपीज 867 का बॉटम बनाया था और उस प्राइस से आज के टाइम इसका प्राइस डबल हो चुका है, वो भी सिर्फ 4 महीने में। लोग यही बोल रहे हैं कि इसका शेयर का प्राइस बहुत महंगा हो चुका है और अब खरीदने लायक नहीं है, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि इसका शेयर अभी भी महंगा नहीं हुआ है और हम थोड़ा थोड़ा करके हर महीने खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में कैलकुलेट करके बताया है कि इसका शेयर का प्राइस अभी भी महंगा क्यों नहीं हुआ है। और अगर आप इसे करंट प्राइस जो कि है रुपीज 1911 का, अगर इस प्राइस पे आप खरीदते हो तो आपको साल में कितना रिटर्न मिलेगा। और साथ ही में मैंने एनालिसिस किया है और कैलकुलेट करके बताया कि जो इनका बिजनेस है ई कॉमर्स का, जो ये व्हाट्सएप के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां से इनका कितना प्रॉफिट आ सकता है और किस तरह से आएगा। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि रिलायंस ने व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप कर ली है और फ्यूचर में व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक तरह का ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो जाएगा, जहां से आप डेली बेसिस के सामान ऑर्डर कर सकोगे और उसका पेमेंट भी कर सकोगे। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन अभी जिस तरह से दिखता है, फ्यूचर में उसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको एड्स दिखाई पड़ेंगे और प्रमोशंस दिखाई पड़ेंगे कि आप ये सामान खरीदो, इतने डिस्काउंट में अवेलेबल है, इतना सस्ता मिल रहा है, और आप उसे ऑर्डर करेंगे और उसका पेमेंट वहीं से ही कर सकेंगे। इनका ये बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम इंडियंस को व्हाट्सएप यूज करने की आदत पड़ चुकी है। हम बिना व्हाट्सएप यूज किए रह ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी दिन हो ही नहीं सकता जब हम पूरे दिन व्हाट्सएप यूज करें ही ना। व्हाट्सएप से रिलेटेड मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। इंडिया जो है व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है और इंडिया में 30 करोड़ लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का एक आम आदमी 3000 मिनट्स स्पेंड करता है अपने मोबाइल फोन पे। एक साल में 3000 मिनट्स मतलब एक दिन में 8 मिनट हुए। और अगर हम पकड़ते हैं 2020 का डेटा, तो ये बढ़ के अब तक हो चुका होगा कम से कम 10 मिनट। जितना टाइम इंडिया के लोग अपने मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, उसका 98% व्हाट्सएप पे स्पेंड करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक दिन में 10 मिनट फोन पे टाइम स्पेंड किया जा रहा है, तो 9.8 मिनट व्हाट्सएप पे स्पेंड हो रहा है। आप जरा इमेजिन करिए कि डेली बेसिस पे अगर आप 9.8 मिनट्स मतलब लगभग 10 मिनट होता है, डेली बेसिस पे आप 10 मिनट के लिए अमेजोन की वेबसाइट खोल के रखते हैं और उसे देखते रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये चांस है कि आप हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। और यही चीज रिलायंस के इस बिजनेस के साथ फ्यूचर में होने वाली है। हम डेली बेसिस पे व्हाट्सएप करेंगे ही करेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। इसी बीच हमें कुछ एड्स दिखेंगे, कुछ प्रमोशंस दिखेंगे और हम क्लिक कर देंगे और ऑर्डर कर देंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने एक इंटरेस्टिंग सा डेटा तैयार किया है। आप सोचिए जरा कि एक बंदा अगर हफ्ते में कुछ ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर की वजह से रिलायंस को सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो रिलायंस को साल में कितना प्रॉफिट हो जाएगा इस बिजनेस से। तो हम लेते हैं ₹1 का प्रॉफिट सिर्फ एक बंदे की वजह से। नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं साल में? 52। तो एक बंदा अगर एक हफ्ते में 1 रुपए का प्रॉफिट दिलाता रिलायंस को, तो साल में 52 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा उस बंदे की वजह से। लेकिन यूजर व्हाट्सएप के कितने हैं? 30 करोड़ यूजर हैं। तो पूरे इंडिया से एक साल का प्रॉफिट आ जाएगा रिलायंस को 1560। रिलायंस को अभी जो प्रॉफिट होता है उसके करंट बिजनेसेस से, वो होता है 82,800 करोड़ का। तो अगर ये जो प्रॉफिट हो रहा है व्हाट्सएप वाले बिजनेस से, उसको हम कंपेयर करें अभी के प्रॉफिट से, तो व्हाट्सएप वाले बिजनेस का प्रॉफिट अभी के प्रॉफिट के कंपैरिजन में 1.88% का होगा। तो आप देखिए किस तरह से अगर एक बंदा हफ्ते में सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट दिलाता है रिलायंस को, तो रिलायंस को टोटल प्रॉफिट एक साल का हो जाएगा 1560 करोड़ का। कितना ज्यादा है। अब ₹1 का प्रॉफिट तो बहुत कम होता है एक हफ्ते में, वो भी एक बंदे की तरफ से। चलिए हम इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर एक बंदे की वजह से एक हफ्ते में
रिलायंस को 27 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो रिलायंस को ओवरऑल प्रॉफिट अपने व्हाट्सएप वाले बिजनेस की वजह से कितना होगा एक साल में? 42,120 करोड़ का। और ये जो प्रॉफिट होगा, ये करंट प्रॉफिट के कंपैरिजन में 50% हो जाएगा। सोचिए, सिर्फ अगर 27 रुपीज का प्रॉफिट एक बंदे की तरफ से एक हफ्ते में रिलायंस के पास आ जाता है, तो वो टोटल अमाउंट, प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट एक साल का हो जाएगा सारे बंदों की वजह से, वो हो जाएगा 42,120 करोड़। कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए अब मान लेते हैं कि इनका ये बिजनेस थोड़ा सा और चल गया और अब एक हफ्ते में एक बंदे की वजह से 54 रुपीज का प्रॉफिट रिलायंस के पास आता है। तो उस एक बंदे की वजह से साल का प्रॉफिट रिलायंस के पास आएगा 2808 रुपीज का। और पूरे इंडिया में जितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं उन सब का प्रॉफिट मिला के एक साल का हो जाएगा 84,240 करोड़ का। और आप देखिए ये जो प्रॉफिट है, ये रिलायंस के करंट प्रॉफिट को बीट कर देगा, जो करंटली रिलायंस अभी पाता है सारे बिजनेस को मिला के। तो व्हाट्सएप वाला प्रॉफिट रिलायंस के करंट प्रॉफिट को बीट कर देगा और हो जाएगा 101.74% का। तो ये तो था रिलायंस के व्हाट्सएप वाले बिजनेस का ओवरव्यू कि रिलायंस यहां से आगे जाके कितने पैसे बना सकता है। लेकिन इसी के साथ रिलायंस और भी बिजनेस में एंट्री कर रहा है। फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन प्रोड्यूस करेगा, तो आगे जाके वहां से भी इसे काफी प्रॉफिट आएगा, जो कि अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली रिलायंस एक इकोसिस्टम बना रहा है, मतलब एक तरह का डोर है और एक ऐसी जगह है कि अगर आप इस डोर से उस जगह पे एंट्री कर गए तो आप कभी बाहर निकलोगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटी, सारी चीजें रिलायंस प्रोवाइड करेगा। आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, आपको बाहर आने की जरूरत ही नहीं होगी और आप उस डोर को बंद कर दोगे और वहां से कभी बाहर नहीं आओगे। तो मतलब यह है कि रिलायंस आपको पकड़ेगा और पकड़ के आपको ट्रैप कर लेगा और आपके थ्रू हमेशा हमेशा के लिए प्रॉफिट बनाता ही रहेगा। तो ये तो थी फ्यूचर की बात कि आगे आने वाले टाइम में रिलायंस किस तरह से और कितना पैसा बनाएगा। अब चलिए बात करते हैं प्रेजेंट की, कि रिलायंस का जो करंट शेयर का प्राइस है वो करंट सिचुएशन को देखते हुए, करंट अर्निंग्स को देखते हुए महंगा है या ठीक ठाक है। ये मैंने आपको रिलायंस का 2020 का डेटा दिखाया है और इसमें मैंने सारी एक्टिविटीज कैप्चर की है जो अभी रिसेंटली हुई है। तो इस डेटा के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को पूरा पूरा बाई करते हैं, पूरी कंपनी ही अगर हम खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद जो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देने के बाद हमें हर साल ये कंपनी कितना रिटर्न देगी। सबसे टॉप पे है इसका रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट। किस बिजनेस का? डिजिटल सर्विस बिजनेस का, मतलब जियो और जियो प्लेटफॉर्म का। तो यहां से क्वार्टरली प्रॉफिट जो इसे हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो इसको हुआ है वो हुआ है 4,104 करोड़ का। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि साल में कितना प्रॉफिट होगा, तो वो निकल के आता है 16,416 करोड़ का। मैंने स्पेशली आपको इस बिजनेस का प्रॉफिट इसलिए कैलकुलेट करके दिखाया है क्योंकि इसी बिजनेस का 33% स्टेक रिलायंस ने इन्वेस्टर्स को दे दिया है, जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, इंटेल हो गया। तो यहां से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो कि ये दिख रहा है 16,416, इसका 33% प्रॉफिट तो इन कंपनीज को चला जाएगा, जो कि बनता है 5,417.28 करोड़ का। रिलायंस की बैलेंस शीट में 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1,97,631 करोड़ की, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 93,786 करोड़ की। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल डेट आता है जो कि रिलायंस के ऊपर है 2,91,417 करोड़ का। रिलायंस ने अपने जियो प्लेटफॉर्म का 33% स्टेक सेल करके इन्वेस्टर से जो पैसा कलेक्ट किया है वो है 1,52,000 करोड़। रिलायंस ने रुपीज 1,257 के प्राइस पे राइट्स इशू किए थे।
राइट्स इशू करके जो कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 53,124 करोड़ का। लेकिन राइट्स इशू करने की वजह से जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं रिलायंस के, उसमें 42 करोड़ शेयर्स और ऐड हो जाएंगे। तो करंटली मार्केट में रिलायंस के जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 633 करोड़। तो अब उसमें 42 और जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के टोटल हो जाएगा 676 करोड़ का। रिलायंस का 2020 का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 88,217 करोड़। ये सारे बिजनेस का मिला के प्रॉफिट है, लेकिन रिलायंस इस प्रॉफिट में से 5,417 करोड़ तो इन इन्वेस्टर्स को दे देगा, क्योंकि इसने अपना 33% का स्टेक जो बेचा है जियो प्लेटफॉर्म का। तो इस प्रॉफिट में से जब ये प्रॉफिट माइनस करते हैं हम लोग, तो टोटल प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर्स के पास आएगा, रिलायंस वालों के पास आएगा, वो आएगा 82,800 करोड़ का। रिलायंस का करंट इन्वेस्टमेंट है जो कि कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट है 72,915 करोड़ का। और रिलायंस के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं बैलेंस शीट पे, वो है 30,920 करोड़ के। रिलायंस का करंट शेयर प्राइस है 1911 रुपीज का। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इस कंपनी को पूरा ही खरीद लें तो ये कंपनी हमें कितने में पड़ेगी। हम शेयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, 1911 इंटू 676,131,9121 मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसको मैंने क्रोर्स में मेंशन किया है। तो इस कंपनी को बाई करने का प्राइस होगा 12,92,088 करोड़। इस कंपनी को खरीदने के बाद हमें इसका कर्जा भी बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो टोटल लोन है वो है 2,91,417 करोड़ का। तो बाइंग प्राइस में हम ये प्राइस जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो टोटल आता है वो है 15,83,505 करोड़, जो कि हमें अपने जेब से देने पड़ेंगे। लेकिन इस कंपनी को खरीदने के बाद इस कंपनी के पास खूब सारा पैसा भी पड़ा हुआ है जिसका हमें फायदा हो जाएगा। जैसे रिलायंस ने जो पैसे इन्वेस्टर से कलेक्ट किए हैं, ये अमाउंट 1,52,000 करोड़ की, राइट इशू करके जो पैसा कलेक्ट किया है, कुछ पैसा जो रिलायंस के इन्वेस्टमेंट से आ जाएगा, जो रिलायंस इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो पैसा, रिलायंस के पास जो कैश पड़ा हुआ है 30,920 करोड़ का, ये पैसा। तो हमें जो बाई करने का टोटल कॉस्ट पड़ा है, ये डेट ऐड करने के बाद हम इस टोटल कॉस्ट में से ये सारा पैसा डिडक्ट कर देंगे। तो हम इस टोटल पैसे में से इन्वेस्टर से इकट्ठा किया हुआ पैसा माइनस कर देंगे, राइट्स इशू करके जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, हम जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं वो माइनस कर देंगे, और लास्ट में जो कैश पड़ा हुआ है, ये वाला कैश, ये भी माइनस कर देंगे। ये सब माइनस करने के बाद जो फाइनल बाइंग प्राइस निकल के आएगा वो होगा 12,74,546 करोड़ का। तो देखिए, आपने एक्चुअल में कैलकुलेट किया कि आप खरीद रहे हैं इस कंपनी को 15,83,505 करोड़ में, लेकिन आपको पड़ रहा है ये 12,74,546 करोड़ की। इसका रीजन ये है कि रिलायंस के पास कैश खूब सारा रखा हुआ है। तो जब हम इस टोटल बाइंग प्राइस को पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर जो है 676 करोड़, हम इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो एक शेयर का जो प्राइस निकल के आ रहा है वो है 1,885 रुपीज का। तो देखिए, रिलायंस का प्राइस जो करंटली ट्रेड कर रहा है 1,911 रुपीज पे, वो असल में दिख ज्यादा रहा है बट है कम, क्योंकि रिलायंस के पास कैश बहुत ज्यादा रखा हुआ है। तो रिलायंस का एक्चुअल प्राइस जो है जिस पे हम रिलायंस को अभी खरीदेंगे वो है ₹1885 का। और रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 82,800 करोड़ का, जो कि हमने इस प्रॉफिट में से इसको माइनस किया है तो निकल के आया था। तो इस
82,800 करोड़ को भी अगर हम पर शेयर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है एक शेयर पे 122 रुपीस का प्रॉफिट। तो हमने रिलायंस का एक शेयर 1885 रुपीस का खरीदा और रिलायंस ने एक साल में हमें प्रॉफिट कितना दिया, रुपीस 122 का। तो हमारी अर्निंग कितनी आ गई एक साल की, 6.50%। तो ये देखिए आज का जो एफडी का रेट है उससे थोड़ी ज्यादा ही है ये अर्निंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करंट सिचुएशन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो रिलायंस का प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं है बल्कि डिसेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इस प्राइस पे खरीद के रिलायंस के फ्यूचर के जो बिजनेस अनलॉक होंगे जहां से और प्रॉफिट आएगा उसको भी कंसीडर करते हैं तो रिलायंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आज जो इस साल आपको 6.5% का प्रॉफिट मिल रहा है आपके बाइंग प्राइस पे, हो सकता है अगले साल वो 10% का हो जाए, उसके अगले साल हो सकता है 15% का हो जाए, क्योंकि रिलायंस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और उसने स्टार्ट कर भी दिया है ग्रो करना। तो ये था मेरा एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।